हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इससे पहले कार्तिक मास के महात्म के पहले अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को कार्तिक मास के सभी नियमों के बारे में और कार्तिक मास के पूजन के बारे में बताया था। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म के दूसरे अध्याय के बारे में। तो चलिए आज के अध्याय कार्तिक मास के लिए श्रेष्ठ कार्यों, तुलसी जी की महिमा, पूजा आराधना के बारे में। इतना सुनने के बाद देव ऋषि नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि जगत पिता, अब आप मुझे कृपया करके उस उत्तम देवता के बारे में भी बताएं जिनका पूजन इस महीने में किया जाता है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे वास्त, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरिजा के दक्षिण में 40 कोस की भूमि माँ क्षेत्र कहलाती है। वहाँ पर शालिग्राम और गोमती चक्र पाए जाते हैं। इनका पूजन करने और चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो उसे नारायण, जिस गोमती में 3 चक्र हो उसे अश्वंत, जिसमें 4 चक्र हो जनार्दन, जिसमें 5 चक्र हो उसे वासुदेव, जिसमें 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न, 7 चक्र वाले को संकर्षण, 8 चक्र वाले को नल कुंवर और 9 चक्र वाले को व्यूह, 10 चक्र वाले को दशा अवतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के सामने वीणा या बंसी बजाता है या गायन करता है वह भी संभव भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे कार्तिक मास में मृदंग बजाता है भगवान उसे अपना स्वर प्रिय भक्त समझते हैं। जो भगवान के सामने श्रद्धा से धूप जलाता है वह कभी नरक नहीं जाता। शंख में भरा हुआ यह भगवान पर अर्पित किया हुआ जल अंगों से स्पर्श करने से संपूर्ण रोग और पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। पूजन चाहे मंत्रों द्वारा पूरी विधि विधान से किया जाए या सामान्य रूप से, परंतु मन में श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। नारद जी ने यह सभी प्रश्न हम संसारिक प्राणियों की भलाई के लिए कर रहे थे। अब श्री ब्रह्मा जी से देव ऋषि नारद ने पूछा कि पितामह, अब आप कार्तिक मास में जो दीपदान आदि किया जाता है उसका महत्व सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि पुत्र, दीप चाहे सोने का हो या चांदी का, तांबे का हो या मिट्टी का, अपनी समर्थ श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक मास में दीप दान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी जी के आगे, ब्राह्मण के घर में या वन में, वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला में, धर्मशाला के आले में शाम के समय जलाया जाता है। दीपक घी का जलाए या तेल का, परंतु उसे पूरे महीने तक जलाना चाहिए। ब्राह्मण के घर दीपक जलाने से अनिष्टाम यज्ञ का फल मिलता है। जो ऊंचे स्थान पर अथवा ऊंचे खंभे पर दीपक जलाते हैं उनसे धन की वृद्धि होती है और बैंकुट में निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपके लिए मैं हर दिन कार्तिक मास में दीप जलाती हूँ। कार्तिक मास में मथुरा मार्ग में प्रयाग और वैशाख हरिद्वार में स्नान और का निवास करे तो यह अत्यंत उत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर अथवा मेष राशि में हो उस समय किए जाने वाले नियम, व्रत, पूजा, दान बहुत ही शुभ फल देते हैं। इन महीनों में किए गए व्रत, दान और शुभ कर्मों से सभी पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के अर्थात सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है और वज्र से पर्वत का, गरुड़ से भय, सांपों का भय, पवन से मेघ का, उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और जागरण, दीप दान, तुलसी जी का दर्शन,
पूजन, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, गाना बजाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना, यह सब शुभ कार्य होते हैं। इनके करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने के लिए कुछ न कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन आदि करना अति उत्तम रहता है। श्री ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप शब्द सुनकर देव ऋषि नारद ने पूछा कि हे विधाता, अभी आपने कहा कि कार्तिक मास में स्नान दान से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, तो किसी को ये कैसे पता चलेगा कि उसने अपने पूर्व जन्म में किस प्रकार के पाप किए हैं? किस प्रकार अपने पूर्व पापों को जान सकेगा? यह सुनने की भी मेरी इच्छा है। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, पूर्व जन्म का ब्रह्म हत्यारा, सहयोगी और पर स्त्री नमन करने वाला कोढ़ी बन जाता है। स्वर्ण चोर के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पान करने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों को जाना जा सकता है। इस प्रकार के सभी पाप दान, कृत्य, व्रत आदि से निवारण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि देव ऋषि, अब हम कुछ व्रत आदि बताते हैं। एक समय भोजन करने से और 3 दिन शाम और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने को आंतिकृष्य व्रत कहते हैं। शाम को 12 ग्रास, प्रातःकाल 26 ग्रास या 24 ग्रास खाने को भी अतिकृष्ट व्रत कहा जाता है। 3 दिन तक खाएं और फिर 3 दिन तक उपवास करें, यह भी अतिकृष्ट व्रत क्या होता है। शाम के समय 1 ग्रास और प्रातःकाल 1 ग्रास 2 दिन मांगा हुआ और 2 दिन तक उपवास करें तो यह व्रत अतिकृष्ट कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीते रहें तो यह व्रत कृच्छ्या व्रत कहलाता है। 12 दिन उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या फिर छाछ पीना, इसके बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देना सौम्या कृच्छ्या व्रत कहलाता है। इसी दिन 12 दिन तक उपवास करना द्वादश कृच्छ्य व्रत कहलाता है। तुला पुरस्कार का दान करना, गौ का घी, दूध, दही आदि कोशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना कृच्छ संताप व्रत कहलाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उस रात को उपवास रखकर और कमर तक जल में खड़े हो रहकर रात भर भजन करने को जल कृच्छ व्रत कहा जाता है। जो इस व्रत को करता है, सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास पितामह कृच्छ व्रत कहलाता है। यह पितामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का पूजन करें तो करने वाला तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक शुद्धि 3 दिन तक उपवास करने से महेंद्र कृत्य व्रत हो जाता है। इसे करने से मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ लोक में वास कर लेता है। 3 दिन अन्न भक्षण करने और 3 दिन उपवास करने से पत्र पंचक व्रत हो जाता है। इसे वैष्णव कृत व्रत भी कहा जाता है। एकम से पंचमी तक केवल दही खाकर फिर एकादशी और द्वादशी को भगवान का पूजन करें तो उसे परम व्रत कहा जाता है। भगवान का पूजन करें तो उसे परम कृच्छ व्रत कहा जाता है। इसके करने से श्वेत द्वीप पर वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1-1 ग्रास कम करता है, अमावस को कुछ नहीं खाता, यह चंद्रयान व्रत कहलाता है। 1 ग्रास अर्थात 25 ग्राम के लगभग माना जाता है। एक बार में जितना भोजन आसानी से मुंह में आ जाए इतना ही ग्रास लेना चाहिए। कृष्ण पक्ष के शुरुआत में 14 को 5 ग्रास और फिर हर दिन 1-1 ग्रास बढ़ाकर एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करने चाहिए। इसे भी चंद्रयान व्रत कहते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक शुद्धि सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी को जल कमल खाए फिर एकादशी का उपवास करे तो यह लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इससे लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। प्रातःकाल में 4 ग्रास और शाम को 1 ग्रास खाने से शिशु चंद्र ग्रहण व्रत कहलाता है।
पूरे कार्तिक मास तुलसी जी का आंवले का पूजन करना चाहिए। अगर स्त्री व्रत करे तो अपने पति की दीर्घायु की कामना भी करें। व्रत समाप्ति के बाद किसी ब्राह्मण को गोदान, अपनी समर्थ अनुसार दक्षिणा व भोजन आदि देना चाहिए। इन व्रतों को करने वाला भगवान का प्रिय पात्र बन जाता है। इस लोक में वह सभी सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी कुछ देर के लिए मौन हो गए। कार्तिक मास महत्म का दूसरा अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।